हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं पहले मथुरा जाऊंगी, फिर जाऊंगी गुड़गांव। मथुरा जाने से पहले बीच में पड़ता है राया, और वहाँ पर ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि जाम ना मिले। और जब भी जाम होता है तो वहाँ पे इसी तरीके का भयंकर जाम होता है। 4 से 5 घंटे का तो मतलब कंटिन्यू जाम है ही है। और हमें यहाँ पे भी बैठे बैठे हो गए थे 4 घंटे, और एक जगह से हम टसमस कहीं भी नहीं हो रहे थे। पता नहीं निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। आज ही हम लोगों को रात में ही गुड़गांव के लिए निकलना था, लेकिन जाम को देख के मुझे नहीं लगता कि हम मथुरा भी पहुंच पाएंगे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना हो और जल्दबाजी में आप लोग इस तरीके से जाम में फंस गए हो? और जाम में ना लड़ाई एक दूसरे से ज़रूर होती है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी किसी को ठोक के चला जाता है। एक दो बार ना हमारी भी गाड़ी के साथ में ऐसा हो गया था। ये तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब रोड बिल्कुल खाली होता है तो लोग बड़े आराम से चलते हैं, लेकिन जाम को देख के ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं उनको कहाँ जाना है। ये बहुत गलत बात है। 3 घंटे हो गए लगातार हमें एक ही जगह पे रहते हुए। हमारी फोन की तभी बैटरी तो तो दिक्कत है। चालू है, लेकिन हमारी खत्म हो गई। हैप्पी दो पहले निकल आते हैं ना। कहते हैं कि जब जाम लग जाता है तो बाइक वाले आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये जाम एक ऐसा था कि बाइक वालों को भी निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी सारी पुलिस फोर्स भी थी जो बहुत अच्छे से सबको संभाल रही थी, लेकिन ये एक आदमी की गलती और बहुत भारी पड़ गई कितने सारे लोगों को। लोग जल्दबाजी में ना रॉन्ग साइड चलते हैं और इसी तरीके से जाम लग जाता है। किसी एक की गलती की वजह से कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। त्योहार का टाइम था, कोई भी अपने यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पा रहा था। हम जैसे लोग जो दूर के थे वो दोज देने जा रहे थे, और जो पास के थे वो दोज लेके घर आ रहे थे। तो ये दोनों का ही जाम था। त्योहार के टाइम पे ऐसा ही होता है, ना तो कोई टाइम से पहुंच पाता है ना जा पाता है। मेरा तो जैसे तैसे मौका लगता है, लेकिन ये राय का जाम देख के ना मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बस प्रे करूँगी कि जल्दी से ये जाम निकल जाए और मैं पहुँचूँ मथुरा। फिर देखते हैं कि गुड़गांव हम सुबह निकलेंगे या फिर हम रात को निकलेंगे। बजे आए थे, 12 1:30 बजे करीब फिर मथुरा वापस लौट गए थे। मेरी शादी थी जब मौसी की ना, रात को राय में हमेशा यही रहता है। ये वर्ल्ड का सबसे ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा जाम मिलता है, जो खुलता ही नहीं है। मेरे मायके ना जाने का रीज़न सबसे बड़ा ये है, ये राया, क्योंकि ये क्रॉस करना बहुत ही महाभारत वाला काम है। अगर मैं मथुरा में प्रॉपर रह रही हूँ जहाँ पे हम रहते हैं तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गांव से अपने मायके जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनली थोड़ा सा मौका निकला हमें यहाँ से निकलने का। एक साइड से तो बिल्कुल फिर भी जाम ही था, जाने के रास्ते पे नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ से ना एक शॉर्टकट लिया था। किसी ने बता दिया था कि यहाँ से आप शॉर्टकट ले लो। और मैं पूरा ये जाम का कितना दिखाऊं, मैं तो दिखाते दिखाते भी थक गई थी। ये जाम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। यहाँ पे लगभग हमें 5 घंटे हो गए थे, और अभी मथुरा कम से कम यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे था। अभी तो ये कह भी नहीं सकते कि हम निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब आप देख ही पा रहे हो कि कितना सारा जाम है। एक साइड से जाम तो खुल गया था, दूसरी साइड से अभी बराबर लगा हुआ था। जैसे तैसे हम पहुंचे मथुरा। रात को ही फ्रेंड मैं अपने घर पहुंच गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं अपने बड़े भाई के दोज कर रही हूँ, क्योंकि उसका ऑफिस का टाइम हो रहा था। ले दे के मेरे 9 सालों में ये दूसरी दोज है जो मैं टाइम से पहुंच पाई हूँ। तो मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा गुस्सा हो ही जाता है मुझसे कि मैं टाइम से नहीं आ पाती, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाता है। वैसे तो मैं दोनों भैया भाभी के साथ में ही तिलक करती हूँ, साथ में ही राखी बांधती हूँ, लेकिन भाई को ऑफिस जाना था और भाभी थोड़ा काम में बिजी थी, तो इसलिए मैंने फिर बाद में भाभी को टीका लगाया। वैसे तो मैं अपनी भाभी से एज में छोटी हूँ, लेकिन भाभी कहती है कि नंद का जो दर्जा होता है वो बहुत बड़ा होता है। भाई दूज पे भाभी ने मुझे 1100 रुपये दिए और मेरे पैर छुए। फिर उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को भी तिलक लगाया। अभी इसकी शादी नहीं हुई है, जब इसकी शादी हो जाएगी तब मैं अपने दोनों भाइयों और दोनों भाभीयों के साथ में इस त्योहार को दोनों भैया भाभी के साथ में मनाया करूंगी। तो अगले साल इसके साइड वाली भी सीट बुक हो ही जाएगी जहाँ तक है, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा है। मेरे छोटे भाई ने भी मुझे गिफ्ट दिया। मैं उसको मना करती हूँ कि तू मुझसे छोटा है तो मत दिया कर, लेकिन वो कहता है कि मैं अब कमाता हूँ तो मैं तो दूंगा ही। इसी तरीके से मेरा आज का ये भैया दूज का व्लॉग खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बाय बाय।